नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। ग्रह मुश्तरका सीरीज के अंदर आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति और बुध पे। बृहस्पति बुध लाल किताब 1941 पेज 224 224। तो बृहस्पति बुध पे क्या लिखा है मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति और बुध के लिए लाल किताब में अलग अलग शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया गया है जो आपको जानकारी में होना चाहिए। जैसे बृहस्पति को सोना बोला गया है, तो बृहस्पति को सोना बोला है, तो बुध को राख बोला गया है। बुध को राख और रेत भी बोला है बुध को। बृहस्पति को अगर इल्म बोला गया है तो बुध को अक्ल। इल्म का मतलब नॉलेज है और बुध का मतलब अक्ल यानी इंटेलिजेंस। बृहस्पति को अगर बुजुर्गी का शब्द जो है बृहस्पति के साथ जोड़ा है तो बचपना का जो शब्द है वो बुध के साथ जोड़ा है। ये मतलब मैं शब्दों का जो बात खेली गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति को जगत गुरु माना है लाल किताब के अंदर, तो बुध को भी सर्वशक्तिमान माना है। तो कम तो देखो किसी को भी नहीं माना, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे में गथे मुथे हैं ना, जैसे एक दूसरे का रिजल्ट दे रहे हैं। ये इस तरह का बृहस्पति और बुध में आपस में रिलेशनशिप है। बृहस्पति जो है बुध को अपना शत्रु मानता है, लेकिन बुध बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, बल्कि बुध और बृहस्पति की पावर समान लेवल पे बताई गई है लाल किताब के अंदर। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है बृहस्पति और बुध। और इस पे आगे क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दौलत खराब 17 साल, दुश्मन 40 साल, सुख 4 साल, वालिद दुखी 29 साल। यानी कि दौलत का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो 17 ईयर्स तक है, और दुश्मनी एनिमिटी की जो प्रॉब्लम है वो 40 ईयर्स तक है। सुख जो है वो सिर्फ 4 साल है, और वालिद दुखी यानी कि पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है या पिता जो दुखी रहेगा वो 29 ईयर्स तक है, 29 साल। आगे क्या लिखा है, मुश्तरका दुश्मनाना बुध का खराब फल होगा। दोनों अगर एक साथ हैं तो आपस में दुश्मनी का रिजल्ट होगा। तो यहाँ दुश्मनी क्या है, बृहस्पति बुध के साथ दुश्मनी कर रहा है, बुध बृहस्पति के साथ दुश्मनी नहीं कर रहा, और तो बुध का रिजल्ट ही खराब होगा। यानी कि मैक्सिमम टाइम पे बुध का रिजल्ट खराब होगा, ये बात यहाँ बताई गई है। लेकिन नॉर्मली एक बात मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि बृहस्पति को हवा माना है तो बुध को दायरा माना है। या जब बृहस्पति बुध की कॉम्बिनेशन हो जाती है तो इसको इस तरीके से माना है कि जैसे हवा बोतल में बंद है ना, कांच की बोतल में हवा बंद है। ये एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, यानी दोनों का फल रद्दी होता है। ये बात यहाँ पे लाल किताब में कई बार बताई गई है। केवल बुध का फल खराब हो ऐसा नहीं होता है, ये मैं बात कहना चाहता हूँ। हालांकि इस लाइन में यहाँ पे यही लिखा है। आगे क्या लिखा है, फकीर की गोदरी। फकीर क्या है, बृहस्पति है, या कई जगह केतु को भी फकीर बोला गया है, लेकिन यहाँ फकीर की गोदरी का मतलब यहाँ पे बेडिंग से लेकर है। बेडिंग जो होता है, गद्दा जो होता है, जो फकीर का जो गद्दा होता है वो उसको गुदरी बोलते हैं। गुदरी बेसिकली जो पुराने कपड़ों को जोड़ मोड़ के मोटा सा कपड़ा बना लेना, बिछोना बना लेना, पुराने कपड़ों को काट पीट के जोड़ के, उसको गुदरी बोला जाता है। पहले के ज़माने में ये हर घर के अंदर गुदड़ी होती थी, जो या तो कारपेट की तरह उसको इस्तेमाल कर लेते थे या सोने के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लेते थे। तो फ़कीर को वो गुदरी ही नसीब होती थी, रंग बिरंगी गुदरी। तो यहाँ पे ये बताया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये गुदरी की तरह रिजल्ट देगा, कभी अच्छा कभी खराब। ठीक है, दोनों में कौन प्रबल है का फैसला आवाज़ से होगा। तो दोनों में कौन स्ट्रांग है इसका फैसला आवाज़ से होगा। तो ये आवाज़ से मेरे को बुध खाना नंबर 9 का वीडियो आप सुनना, वो मुझे याद आ गया। उसके अंदर आवाज़ को लेके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताई गई थी कि बुध अगर खाना नंबर 9 में होता है तो हकलाना, तुतलाना, थतलाना, इस तरह के शब्दों का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। और वो आप वीडियो दोबारा सुनना। देखिए, बृहस्पति का जो सबसे बेस्ट हाउस होता है वो खाना नंबर 9 होता है, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति का पूर्ण रूप से अकेले का अधिकार है, खाना नंबर 9। और वहाँ बुध था, तो वहाँ पे आवाज़ की बात सबसे ज़्यादा की गई थी, इसलिए वो मुझे वो वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। वो कनेक्शन भी यहाँ पे, उस बात को भी यहाँ कनेक्ट किया गया है, उसको आप जरूर ध्यान में रखें।
मैं आपको इसके अलावा एक बात और एडिशनल बताना चाहता हूँ कि हाथ में जो खाना नंबर 9 क्या होता है, और बुध अगर खाना नंबर 9 में हो तो किस तरह की पोजीशन हाथ में बन सकती है। कि हाथ में ये जो अपना जो ये जड़ होती है, जो नीचे रिस्ट से ऊपर में जो आती है, जिससे किस्मत रेखा शुरू होती है, कोई भी भाग्य रेखा जो शुरू होगी वो बृहस्पति की जड़ से शुरू होगी। जड़ जो है ये खाना नंबर 9 है हाथ के अंदर। और जो ये जो बुध की उंगली है, ये बुध की उंगली में नीचे ये मरकुरी का माउंट है, बुध का माउंट है, पर्वत है। तो इस पर्वत से ऊपर ये जो राशि है, ये जो हमारे ऊपर में ये जो राशि है, यहाँ पे खाना नंबर 9, ये राशि जो है ये धनु राशि है। ये 9 नहीं है, ये धनु राशि है। तो इसलिए कोई भी लाइन बुध पर्वत से इस धनु राशि के अंदर अगर घुस जाती है कोई भी लाइन, तो ये बुध खाना नंबर 9 की निशानी मानी जाती है, और ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हाथ में भी मैंने आपको एक निशानी बताई है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये निशानी हो, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि खाना नंबर 9 यहाँ भी है, तो यहाँ से भी बुध का कोई कनेक्शन किसी तरीके से हो तो भी बुध बृहस्पति का कनेक्शन हो सकता है। और भी बहुत सारे हाथ में कनेक्शंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये एक जनरल मैंने आपको बात बताई हाथ में कैसे हम उसको चेक करें। तो आगे चल रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। बृहस्पति के बगैर ग्रह वहम मिलाव या दोस्ती नहीं कर सकता, और बुध के बगैर उनमें झुकने झुकाने की ताकत ना होगी। दोनों ही रद्दी होने पर सब ग्रहों में ये दोनों ताकतें ना होंगी। यानी कि जब बृहस्पति अगर कमजोर है आपकी कुंडली में, तो मिलने मिलाने की ताकत नहीं होगी। मिलने मिलाने की ताकत नहीं होने का क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर मॉडेस्टी, एक शब्द है अंग्रेजी में, मॉडेस्ट नहीं होगा, मॉडेस्टी नहीं होगी, शिष्टाचार नहीं होगा, उसमें एक शालीनता नहीं होगी। तो हर ग्रह में देखिए इसमें क्या लिखा, दोनों ताकतें, सब ग्रहों में ये दोनों ताकतें नहीं होगी। यानी ये जो शालीनता वाला जो ताकत है, ये जो गुण है, जो सब ग्रहों के अंदर मिश्रित है, हर ग्रह के अंदर मिश्रित है, वो गुण खराब हो जाएगा अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है। यानी आप मॉडेस्ट नहीं होंगे, आप में शालीनता नहीं होगी, आप में शिष्टाचार नाम की तमीज नहीं होगी। ये अगर बृहस्पति खराब होने का रिजल्ट है, ठीक है। और अच्छा होगा तो आप में ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और बुध के लिए क्या कहा, बुध के बगैर उनमें झुकने झुकाने की ताकत नहीं होगी। तो बुध क्या ताकत दे रहा है, झुकने झुकाने की, सब ग्रहों को ताकत दे रहा है। ये खाली अपनी बात नहीं कर रहा, सब ग्रहों में जो ताकत है झुकने झुकाने वाली, वो बुध के अच्छे होने पे होगी। तो झुकने झुकाने वाली क्या ताकत होती है, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, जो एक हम्बलनेस होती है, ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट करना, किसी को झुकना उसी को बोलते हैं। हम किसी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम रेस्पेक्ट के लिए हम झुक जाते हैं, या कोई हमारी रेस्पेक्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए झुक जाता है। ये जो ह्यूमिलिटी वाली, हम्बलनेस वाली जो क्वालिटीज़ है, ये बुध के कारण है। ये सब ग्रहों में ये क्वालिटीज़ बुध इंड्यूस करता है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर की गई है। आगे अपन चलते हैं। अगर शनिचर उम्दा हो तो धन दौलत की उम्मीद होगी, वरना फोका भरोसा और तबाहकुन ख्याल होंगे। अगर शनिचर अच्छा है, यानी कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति बुध मुश्तरका के अंदर शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर शनिचर अच्छा है तभी उसके पास पैसे वैसे की उम्मीद होगी, धन दौलत अच्छी होगी। इसका मतलब यह है कि बुध जो अक्ल है और बृहस्पति का जो इल्म है, ये जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, ये आइडियाज़ का प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी जब तक नहीं होगी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी अगर हो जाएगी, आपके आइडियाज़ की प्रैक्टिकल यूटिलिटी बन जाती है, तब तो आप पैसा कमा लेंगे। अगर आप आइडियाज़ की आप यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, आप अपने अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी क्या स्थिति रहेगी, फोका भरोसा और तबाहकुन ख्याल होंगे। यानी कि आप शेख चिल्ली जैसे हो जाएंगे, सिर्फ बात ही बात करेंगे, काम कुछ नहीं होगा आपसे, सिर्फ बात करने के उस्ताद होंगे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि शनि का अच्छा होने का मतलब यहाँ है कि अगर उसका संबंध कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, तभी वो आदमी प्रैक्टिकल होगा, पैसा कमा लेगा। और अगर शनि के साथ उसका संबंध नहीं बन रहा तो ऐसा आदमी शेख चिल्ली जैसा होगा, सिर्फ बात करेगा, पैसा नहीं बना पाएगा। इसके अलावा एक शब्द और लिखा है यहाँ पे, तबाहकुन ख्याल होंगे। तबाहकुन ख्याल होने का मतलब ये है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट इस हद तक हो सकते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है। बृहस्पति बुध कई बार सुसाइडल टेंडेंसी दे देता है, जो बहुत मुश्किल है बात सोचना। खासकर जो पाराशर एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके लिए ये बात सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लाल किताब में विशेष तौर पे लिखी गई है। चलो आगे चलते हैं। कम गो माता पिता दोनों के तालिक में यतीम होगा।
यानी कि बृहस्पति बुध अगर खराब है तो माता पिता का जो सुख है वो नहीं मिलेगा। माता पिता माता पिता का जो ताल्लुक है उसमें यतीम होगा, यानी कि दोनों का सुख जो है बहुत अल्ली जो है चला जाएगा। माता पिता की मृत्यु जल्दी हो सकती है, ये बात यहाँ लिखी है। दूसरों का निगरान होगा। दूसरों का निगरान होने का मतलब ये है कि दूसरों के लिए वो काम करने वाला होगा। निगरान जो शब्द है, निगरान शब्द का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन। दूसरे इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका बुध बृहस्पति खराब होता है, उसको दूसरे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। और इसको सिंपल अगर हम बहुत सीधे तरीके में लें तो दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाला या हुक्म मानने वाला भी होगा, ये भी हम ले सकते हैं इसका। दोनों ग्रह बिम मुकाबिल होने पर अपना ही बेड़ी दो मल्ला होगा। अगर दोनों ग्रह बिन मुकाबिल है, यानी 1-7 पोजीशन में है, बृहस्पति 1 बुध खाना नंबर 7 में या बुध खाना नंबर 1 में बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, तो ये बिन मुकाबिल पोजीशन है कुंडली के हिसाब से। तो इसमें क्या होगा कि अपना बेड़ी दो मल्ला होगा, यानी खुद अपने जहाज को डुबाने वाला होगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसको और भी हम डिटेल में, क्योंकि बिल मुकाबिल जो शब्द है उसमें ग्रामर में इसमें और भी बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, खाली 1-7 पोजीशन नहीं है। अगर इन दोनों के जड़ में दुश्मन ग्रह हों, आपस में ये सामने सामने जड़ में दुश्मन ग्रह हों, आपस में दुश्मनी आ जाएगी। आपस में दुश्मनी आने से ये अपने आप को बर्बाद कर लेगा। या हस्त रेखा के अंदर भी हम देख सकते हैं, या एक सिंपल तरीके से आप ये देख सकते हैं कि बुध जो है आप खाना नंबर 12 में देखिए बर्बाद हो जाता है बुध, या बृहस्पति खाना नंबर 7 में देखिए, या बृहस्पति जो है खाना नंबर 6 में देखिए। तो ये इस तरह के बहुत सारे पोजीशंस हैं जिसके अंदर बुध जो है बुध और बृहस्पति जो है वीक हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने नाव को खुद डुबोने वाला बन जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ओवरऑल इसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें बताई हैं। बुरी बातें ज़्यादा बताई हैं क्योंकि दुश्मनाना असर जो है उसको ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है। तो ये पेज 224 में जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अभी और आगे बहुत सारी डिटेल में लिखा है जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये कम से कम 3-4 वीडियो इसके बनेंगे, तब बृहस्पति बुध कंप्लीट होगा। तो ये मेरा ये पहला वीडियो है, मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ और धन्यवाद।